आज का पावन अवसर हर छोटे से छोटे बड़े कामगार के लिए विशेष महत्व रखता है। एक कारीगर अपनी विद्या कौशल से उसने बचपन से लेकर के नौजवान अवस्था तक सीखा है। जब वह एक श्रमिक के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत करता है तो सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के लिए उनके चरणों में चरण वंदन करता है, उनका ध्यान करता है और उस व्यवसाय के लिए उसे कठिन परिश्रम के लिए मिला वो सोचकर खुश होता है। एक और औजार अपने शरीर दिमाग की ताकत से वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाता है। आज के इस भव्य समारोह में हम अपने श्रमिक भाइयों और बहनों का प्रदेश की प्रगति में योगदान के लिए उनको सम्मानित करने के लिए भी हम इकट्ठे हुए हैं। प्रदेश सरकार सबसे पहले उन लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही है जिन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतों को सबसे पहले अधिक आवश्यकता होती है। वर्ष 2017 में आज ही के दिन सोनीपत में आयोजित श्रमिक सम्मान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज का दिन जो भगवान विश्वकर्मा जयंती का दिन है उसको राजकीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी। उसको मैं अधिसूचित भी कर दिया गया है। हाल ही में श्रम विभाग द्वारा हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का राज्य रोजगार अधिनियम 2020 के द्वारा हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवारों को हरियाणा में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट व लिमिटेड फर्मों में साझेदारी फर्म आदि में 10 वर्ष की अवधि के लिए 75% का आरक्षण 15/1/2022 से लागू कर दिया है। श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत 2 श्रम कल्याण बोर्डों द्वारा श्रमिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्वप्रथम हरियाणा भवन एवं अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू से अब तक निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का में लगभग 17,70,965 लाभ प्रदान किए गए हैं और इस पर 1584.20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस राशि में से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2014 से अब तक 17,58,593 रुपए निर्माण श्रमिकों की विभिन्न योजनाओं को 1555 करोड़ 68 लाख रुपए की लाभ प्रदान किए गए हैं। 76,250 निर्माण श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी में कन्यादान योजना के अंतर्गत लगभग 367.57 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। हमारी सरकार ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है। जैसे छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उनके बच्चों की संख्या लगभग 3,02,644 है। उनको भी लगभग 253.84 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी है। इनके अलावा मातृत्व लाभ, औजार, सिलाई मशीन, साइकिल खरीदने के लिए पेंशन योजना, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना व अन्य कल्याण योजनाओं में अंतर्गत 8,71,412 लाभार्थियों को लगभग 666.10 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ हरियाणा के 10 जिलों में अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को 10 रुपए में उच्च गुणवत्ता वाला आहार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा भी हमारे मजदूर भाइयों और बहनों जो कि संगठित श्रमिक की श्रेणी में हैं तथा विभिन्न कारखाने व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, उनके लिए इस बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3,50,438 श्रमिकों को लगभग 232.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 59,911 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 38.24 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 1,04,475 ऐसे मजदूर हैं जिनके बच्चे पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हैं
उनको स्कूल की वर्दी, कॉपी, किताबें आदि खरीदने हेतु लगभग 37.96 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदान की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अक्टूबर 2014 से अब तक 4,85,575 लाभार्थियों को लगभग 341 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यहाँ पर भी मजदूर वर्ग के लिए हमारी सरकार की निष्ठा स्पष्ट है। बोर्ड की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके बोर्ड के पंचकुला स्थित मुख्यालय से श्रमिकों को योजनाओं की स्वीकृति तथा अदायगी का कार्य संबंधित क्षेत्रों में करने के लिए श्रम कल्याण बोर्ड अधिकारियों के 6 नए कार्यालय यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद तथा गुड़गांव में स्थापित किए गए हैं। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिकों के कल्याण हेतु हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास नीति 2017 लागू की गई है, जिसके तहत इस रोग से पीड़ित श्रमिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु 8 योजनाएं चला जा रही हैं, जिस पर 2017 से जुलाई 2022 तक 26 करोड़ 50 लाख रुपए 471 प्रभावित श्रमिकों की वित्तीय सहायता वितरित की गई है। हमारी सरकार ने हमारे मजदूर भाई और बहनों को जो भी खतरनाक कारखानों व निर्माण कार्यों में कार्यरत हैं और जहां धूल मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, कार्यकाल के दौरान सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित होकर उनके पुनर्वास के लिए विशेष योजना के तहत ऐसे श्रमिकों को लगभग 26.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। हरियाणा सिलिकोसिस पुनर्वास की नीति लागू करने वाला भारत में पहला राज्य है। मैं इस भव्य समारोह में श्रमिकों के हेतु समय निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आज हरियाणा राज्य सुरक्षा कल्याण व स्वास्थ्य पुरस्कार मुख्यमंत्री श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर व श्रम वीरांगना पुरस्कारों के विजेता श्रमिक गणों की भी उद्यमियों को भी बधाई देता हूं तथा यह उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में मैं श्रमिकों की बेहतर सेवाओं व उच्च गुणवत्ता के कार्य व प्रगतिशील उद्यमियों के लिए उनको द्वारा प्रदान की जा रही बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण कार्यों के लिए सम्मानित करते रहेंगे।